Hello and welcome to Tech Assistant for Blind. If you are a new viewer and you want to be tech expert, so please keep watching this video and subscribe our channel for latest technology tutorials because all kinds of technology related solutions are available on this channel. दोस्तों, इंडिया को कैशलेस बनाने के अभियान में बहुत सारे लोग जो है कई सारे वॉलेट्स यूज़ करते हैं, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम और भी कई सारे वॉलेट्स हैं जो मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं। लेकिन जिस एप्लीकेशन द्वारा इस चीज़ का अभियान जो है स्टार्ट किया गया था, इस चीज़ की जो नींव रखी गई थी कि भाई इंडिया को कैशलेस बनाना है, तो जिस एप्लीकेशन को प्रमोट किया गया था उस एप्लीकेशन को तो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। उस एप्लीकेशन की कमियां निकालते हैं, उस एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं इसमें ये नहीं है वो नहीं है। भाई आप लोग जब यूज़ करोगे तो उस एप्लीकेशन में चेंजेस आएंगे, वो एप्लीकेशन डेवलप होगा। दोस्तों, मैं यहाँ पर भीम ऐप के बारे में बताने वाला हूँ। भीम ऐप के बारे में यहाँ पर बात कर रहा हूँ। भीम, इसका फुल फॉर्म आपको पता होगा, और जिन लोगों को पता नहीं होगा भीम का फुल फॉर्म, वो लोग भाई गूगल पे जाके सर्च कर ले। मैं यहाँ पे बताने नहीं वाला हूँ। भीम ऐप के बारे में आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में आपको मैंने वीडियो में समझाया है कि किस तरह से आपको भीम ऐप में लॉगिन करना है, किस तरह से यूपीआई बनाना है, किस तरह से बैंक अकाउंट ऐड करना है, किस तरह से पेमेंट ट्रांसफ़र करना है, किस तरह से बिल पे करना है। दोस्तों, कुछ कमियां ज़रूर है इस एप्लीकेशन में, आगे आप जानोगे, लेकिन आप रिव्यू दोगे, इस एप्लीकेशन को फीडबैक दोगे तो यहाँ पर वो चीज़ें भी ऐड हो जाएगी। और ये एक सिक्योर एप्लीकेशन है, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से प्रमोट किया गया ये फर्स्ट एप्लीकेशन है। तो आप लोग इस एप्लीकेशन को ज़रूर यूज़ करें, ज़रूर इस एप्लीकेशन का उपयोग लाएँ। जहाँ पर अभी फ़िलहाल इस एप्लीकेशन में कुछ चीज़ें नहीं है तो आप अल्टरनेटिव यूज़ ज़रूर कर सकते हो। और दोस्तों, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, ये सारे वॉलेट्स पर भी मैं वीडियो बना सकता था पहले, लेकिन मैं इस एप्लीकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूँ। तो पहले इस एप्लीकेशन का हम लोग रिव्यू देखेंगे, और जिन लोगों को बाकी वॉलेट्स के बारे में जानना है जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखिएगा आपको कौन से वॉलेट में जानना है, तो आपको उस वॉलेट्स के जो वीडियोस है वो मिल जाएंगे। और भीम ऐप के बारे में जानने के लिए वीडियो में आगे बने रहिए। जो लोग भीम ऐप को यूज़ करते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो को स्किप कर सकते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं वीडियो में आगे बने रहिए। मैं हूं आपका दोस्त जीतूराज। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। जान लेते हैं भीम ऐप के बारे में कुछ बेसिक। भीम ऐप आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर में, सर्च करना है भीम MPCI सिक्योर पेमेंट। आपको पहले एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने के बाद हम लोग यहाँ पर लॉगिन करेंगे। मैं पहले ही यहाँ पर अकाउंट बना चुका हूँ, फिर भी मैं आपको लॉगिन किस तरह से करते हैं, किस तरह से आपको अकाउंट ओपन होता है, नंबर डाल के OTP लेकर सब आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलते हैं भीम एप्लीकेशन में, देख लेते हैं कैसा है इंटरफेस। और इस एप्लीकेशन के लिए अगर आपके कुछ भी सवाल होंगे तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8928580441 इस नंबर पर पूछ सकते हो, आपको आपके जवाब मिल जाएंगे। चलते हैं भीम एप्लीकेशन में, देख लेते हैं किस तरह से इंटरफेस। अब मैंने एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है, तो पहले इन्होंने मुझे लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए कहा है, तो हम लोग लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे। तो इंग्लिश सिलेक्ट कर लेते हैं भाई। ठीक है, अब हमें जो है ये कुछ परमिशन मांग रहा है, तो हम लोग यहाँ पे जो है परमिशन देंगे। ठीक है, तो परमिशन देने के लिए प्रोसीड करेंगे। ये हमने अभी प्रोसीड किया। अलाउ करेंगे। अलाउ, ठीक है। Verify mobile number. We need to send an SMS from your phone to verify and register your mobile number on BIM. Please select the SIM registered with your bank. By selecting a SIM, I agree to the terms and conditions. Regular carrier charges may apply. BIM. अब इसने कहा आपका जो सिम बैंक पे रजिस्टर है उसी सिम से आपको वेरीफाई करवाना है। ठीक है, Hold icon. Double tap. Geo 4G not selected. Double tap to select. ये Jio 4G है तो वो खुद ही ले लेगा, आपके पास जो भी ऑपरेटर होगा वो खुद ही पिक कर लेगा। तो मैं Jio 4G सिलेक्ट करता हूँ। Confirm SIM. अभी कंफर्म वाला पेज आया है, मुझे कंफर्म पे क्लिक करना होगा। Confirm. Change SIM. Confirm SIM. You have selected SIM. Change. Proceed. Button. प्रोसीड करूंगा। Please wait. Mobile number verification in progress. ठीक है, उसने प्लीज़ वेट कहा है मुझे। अब देखते हैं, मुझे OTP आएगा। OTP जैसे ही आ गया तो ये ऑटोमेटिकली जो है OTP फाइंड कर लेगा।
ठीक है, लेकिन OTP आने में थोड़ा सा समय लगता है, वेट करते हैं हम लोग। Please wait. Mobile number verification in progress. देखिए OTP आ गया है। Mobile अब number ये verification खुद ही successful. जो है, Close button. Passcode screen. Please enter passcode to continue. अब इसने जो है OTP खुद ही ले लिया है और OTP से वो वेरीफाई हो गया है। अब मुझे यहाँ पर एक पासवर्ड डालना होगा जो इस एप्लीकेशन को ओपन करने में काम आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डालूंगा। Passcode screen 2 5 2 5 8 0. ठीक है, अब देखते हैं, पासवर्ड तो मैंने डाल दिया है। Please wait. Home screen. प्लीज वेट कर। अब ये ओपन हो गया है। Dialog box opened. Glad to see you here. अब इसने मुझे कहा ग्लैड टू सी यू हियर, क्योंकि मैं पहले ही यहाँ पर अकाउंट बना चुका हूँ। इस तरह से आपको अकाउंट बनाना है। इतनी प्रोसेस कर लेने के बाद मैं यहाँ पर पहले ही अकाउंट बना चुका हूँ, इसलिए मेरा जो इंटरफेस है वो ओपन हो गया है। लेकिन जब आप पहली बार यहाँ पर आओगे तो आपको यहाँ पर बैंकिंग स्क्रीन दिखाई देगी। बैंकिंग की स्क्रीन मतलब कि सारे बैंकों की लिस्ट आपको यहाँ पर आएगी। आपको आपकी बैंक सेलेक्ट करनी है। बैंक सेलेक्ट कर लेने के बाद सिंपली आपको वो सिम सेलेक्ट करनी है जिस सिम से आपको मैसेज भेजना है। सिम सेलेक्ट करने के बाद फिर कंफर्म करोगे, आपकी बैंक यहाँ पर ऐड हो जाएगी। बस इतना ही है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर अभी क्या क्या चीज़ें हैं। Home screen. होम स्क्रीन पर हम लोग है। ठीक है, Unlabeled button. ये पहला अनलेबल Labels बटन है। available. एक ही अनलेबल बटन है इसके अंदर, जो बैंक खाते में हम लोग अपना जो बैंक अकाउंट है उसके बारे में जान सकते हैं। ये इसके लिए होता है। ठीक है, Contact Mahindra Bank. Asterisk 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 7844. ये कोटक महिंद्रा बैंक मैंने यहाँ पर ऐड करके रखी है, तो इस पर डबल टैप करके भी आप जो बैंकिंग स्क्रीन है उस पर पहुँच सकते हो। ठीक है, आगे देख लेते हैं। Read it. Menu. ये मेन्यू का बटन है, इसमें भी हम लोग देखेंगे आगे। तो पहले हम लोग बैंकिंग में जो जो फैसिलिटी है वो देख लेते हैं। ठीक है, Unlabeled button. ये अनलेबल बटन है पहला, Labels उस पर available. टैप करेंगे। Bank account screen. देखो उसने अनाउंस कर दिया बैंक अकाउंट स्क्रीन। तो मुझे नहीं लगता कोई वॉलेट इस तरह से अनाउंस करता है। तो देखते हैं उसमें और आगे क्या क्या है। Bank accounts. ये जो साइलेंट बटन है, ये जो हेडिंग ग्राफिक में है, इसके लिए ये कुछ ऑपरेट नहीं होता है। बटन है लेकिन वो ग्राफिक में है। ठीक है, तो इसको आप इग्नोर करें। Bank accounts. अब इसने कहा बैंक अकाउंट, Go back button. बैक कर सकते हैं यहाँ से। Sync bank accounts. Double tap to sync. आप अपने बैंक अकाउंट को यहाँ से सिंक कर सकते हैं। Contact Mahindra Bank account number ending with 7844 is default. Double tap to explore more. अब इसने कहा कि डिफ़ॉल्ट अकाउंट है। अब मैंने इसके अंदर एक ही अकाउंट ऐड कर रखा है, तो याद रखें आप अगर एक बार अपना अकाउंट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं तो आप कर देंगे, तो आप यहाँ से डायरेक्ट लॉग आउट कर देंगे, अकाउंट ऑटोमेटिकली सिंक आउट हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से डायरेक्टली अकाउंट को रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, Double tap to expand. अब ये जो बैंक के बारे में डिटेल है उसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे। Contact Mahindra Bank account. Double tap to collect. Send money. Double tap to choose send money. सेंड मनी का ऑप्शन है यहाँ पर, आप यहाँ से डायरेक्टली मनी सेंड कर सकते हो। Send to self. This feature is disabled. सेंड टू सेल्फ, दिस फीचर डिसेबल इसलिए कह रहा है क्योंकि फिलहाल एक ही अकाउंट यहाँ पर है। ठीक है, Forgot UPI pin. Double tap to choose forgot UPI pin. मेरा यूपीआई पिन ऑलरेडी जनरेट है, तो मैं यहाँ से यूपीआई पिन फॉरवर्ड कर सकता हूँ। Remove. This feature is disabled. बैंक अकाउंट रिमूव नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर एक ही बैंक अकाउंट फिलहाल है। ठीक है, Change UPI pin. Double tap to choose change UPI pin. चेंज यूपीआई पिन, मैं यहाँ पे जो यूपीआई पिन है मेरा चेंज कर सकता हूँ। फॉरगॉट और यूपीआई चेंज ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, याद रखिए। चेंज में आपको पुराना वाला यूपीआई याद होना चाहिए और फॉरगॉट में आप एटीएम कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, Make default. This feature is disabled. मेक डिफ़ॉल्ट, ये ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट है, इसके लिए फीचर डिसेबल बता रहा है। UPI global. This feature is disabled. यूपीआई ग्लोबल, ये भी फीचर डिसेबल है क्योंकि एक ही अकाउंट है। Show info. Double tap to select. ठीक है, आप यहाँ से इन्फो चेक कर सकते हो, Check balance. Double tap to check balance. चेक बैलेंस कर सकते हो, ये तो प्रोसीजर आपको पता है। Add new bank button. अब यहाँ पे ऐड न्यू बैंक, ऐड न्यू बैंक में जाएंगे और आपकी Please जो enter passcode to continue. दूसरी जो बैंक है वो ऐड कर सकते हो। ठीक है, 2 5 5 8 0. Bank accounts. Go back button. ठीक है, अब गो बैक जाएंगे हम लोग। Home screen. Dialog box opened. Glad to see you here. वापिस उस एप्लीकेशन की होम स्क्रीन पर आया हूँ। अब हम लोग जब भी इस ऐप के होम स्क्रीन में आएंगे तो होम स्क्रीन इस तरह से अनाउंस करेगा वो। ठीक है, Home screen. Unlabeled button. अनलेबल बटन हम लोगों ने देख लिया है बैंकिंग। अब हम लोग मेन्यू में जाएंगे, Read it. Menu. 805. Read it. Menu. मेन्यू में जाएंगे, मेन्यू में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। Pop-up window. Choose language. Pop-up window. लैंग्वेज फिर से चूज़ कर सकते हो आप, Change SIM. सिम चेंज कर सकते हो, जो भी नंबर अगर आपका दूसरा नंबर से अगर आपको यूज़ करना है तो आप यहाँ से उसको चेंज सिम कर सकते हो। Generate QR code. जनरेट क्यूआर कोड, ये तो आपको चीज़ें पता ही होगी। बेसिक चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ें पता है वो बता के टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है। Payment reminder. पेमेंट रिमाइंडर आप यहाँ पे डाल सकते हो।
किसको पेमेंट करना है उसका डिटेल डाल के, समय डाल के आप रिमाइंडर दे सकते हो। ठीक है, Raise complaint. आपको जो भी ट्रांजेक्शन आपने किया है और वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं है, अगर उस ट्रांजेक्शन को लेकर कुछ कंप्लेंट है तो इसमें जब आप जाओगे रेज कंप्लेंट में, तो आपके सारे ट्रांजेक्शन आपको वहाँ पे शो करेंगे, पेंडिंग और एक्टिव जो भी ट्रांजेक्शन है वो शो करेंगे, और जिस ट्रांजेक्शन को लेकर अगर आपकी कंप्लेंट है तो उस पर टैप करके आप कंप्लेंट कर सकते हो। Fax. फैक्स, इनके जो वेबसाइट पे जाने के लिए आप वेबसाइट पे जाकर आप जो भी आपका इन्वॉइस है वो स्टेटमेंट है वो सब देख सकते हो। Send feedback. फीडबैक आप इस एप्लीकेशन द्वारा भेज सकते हो उनको, इनके जो डेवलपर है, अगर इस एप्लीकेशन में आपको कुछ चाहिए तो आप यहाँ पे फीडबैक दे सकते हो। ठीक है, About us. इस एप्लीकेशन के बारे में Refer a friend. रेफर कर सकते हो, यहाँ से Log out. लॉग आउट कर सकते हो। ठीक है, मेन्यू में इतना ही है, बैक करते हैं। Back. Im. Freedit. Menu. 8055772679 Adobe. अब यहाँ पर जो है मेरा नंबर इसने बताया है और आगे जो है UPI @UPI। तो याद रहे, भीम ऐप अगर आप ओपन करते हो, भीम ऐप में अपना अकाउंट बनाते हो, तो भीम ऐप का आपका UPI ID, आपका मोबाइल नंबर और पीछे @UPI इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रहे। और आपका UPI ID और UPI पिन, ये बहुत सारे लोगों को पता है और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है, UPI पिन और UPI ID अलग अलग होता नहीं है करके, तो कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग। Please enter तो passcode to continue. ये Passcode. चीज़ Screen. ये चीज़ ध्यान में रखिए कि UPI ID अलग होता है, UPI पिन अलग होता है। ठीक है, 2 5 8 0. अब मुझे यहाँ पर बार बार पासवर्ड डालने के लिए कह रहा है, क्योंकि ये फुल सिक्योर एप्लीकेशन है। ज़्यादा टाइम अगर मैं इस एप्लीकेशन में हूँ तो वो पासवर्ड बार बार मांगता है मुझे, ये इसकी सिक्योरिटी है। ठीक है, Home screen. Home screen. No fave transfer money. Heading. Donate. Multi-pay. 80. Freedit. 8055772679 Adobe. अब ये UPI पे थे हम लोग। Multi-page view. Join a cause. Help now. ठीक है, Page map. Donate. डोनेट आप यहाँ से कर सकते हो। Transfer money. Heading. ठीक है, तो डोनेट करने के लिए भी यहाँ पे नीचे ऑप्शंस है। फिलहाल हम लोग ट्रांसफर मनी में जाएंगे, देखते हैं किस तरह से हम लोग ट्रांसफर कर सकते No हैं। favorites added. Tap on plus to add favorites here. अब ट्रांसफर मनी में आने के बाद यहाँ पर नो फेवरेट एडेड बोलता है, Transfer. No plus add. ऐड कर सकते हो आप। आपको ऐड करने के लिए जो है किसी का भी UPI ID या फिर अकाउंट नंबर IFSC कोड आप डाल सकते हो। UPI ID का मतलब यही होता है कि जैसे फ़ोनपे का अगर UPI ID है तो जिसका फ़ोनपे नंबर है और आगे @YBL, पेटीएम का अगर होगा तो @Paytm। ठीक है, इसी तरह से अगर गूगल पे का होगा तो उसका मेल ID और आगे जो भी उसका डिटेल्स लगता है वो, उस तरह से जो UPI ID हर किसी का अलग अलग होता है। जैसे भीम ऐप का आपका मोबाइल नंबर और आगे UPI इस तरह से होता है @UPI, तो वो UPI ID आपको डालना है और ऐड करना है। आप ऐड करके डायरेक्टली पेमेंट किसी भी वॉलेट को भेज सकते हो। आप इस भीम एप्लीकेशन से फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, फ्री चार्ज, जो भी वॉलेट को पैसा भेजना चाहते हो आप भेज सकते हो, पेमेंट करना चाहते हो कर सकते हो, बस उनका UPI ID आपको चाहिए। ठीक है, Approve to pay. अप्रूव टू पे आप वेरीफाई कर सकते हो इसमें। Pay bills. अब पे बिल में हम लोग चलेंगे, देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। ठीक है, हम लोगों ने पेमेंट ट्रांसफ़र देख लिया, किस तरह से पेमेंट ट्रांसफ़र करना है। UPI ID से कर सकते हो, अकाउंट और IFSC से भी आप अपना पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, Approve. Pay bills. पे बिल में हम लोग जाएंगे। अब पे बिल में बेसिकली यहाँ पर ये है कि सब ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेंगे, सिर्फ आपको यहाँ पर जो है मोबाइल रिचार्ज के लिए ऑप्शन नहीं मिलेगा। फीडबैक दिए गए हैं और उन लोगों की तरफ से रिप्लाई भी आया है कि नेक्स्ट कुछ अपडेट में प्रीपेड रिचार्ज के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा। और भी बहुत सारे फीचर्स इसमें ऐड होने वाले हैं। अभी फ़िलहाल कुछ थोड़े फीचर्स है, लेकिन ये फुल सिक्योर एप्लीकेशन है तो इसको यूज़ करना बहुत बेटर है। देखते हैं क्या क्या बिल पे में क्या क्या चीज़ें हैं। Bill pay. Go back button. Select my bills. Tap. Broadband. Cable TV. Broadband postpaid. ब्रॉडबैंड है, Cable TV. केबल है, DTH. DTH है, Electricity. इलेक्ट्रिसिटी है, FASTag. फास्टैग है, Gas. गैस है, Health insurance. हेल्थ इंश्योरेंस है, LPG gas. LPG गैस है, Landline postpaid. लैंडलाइन है, Life insurance. लाइफ इंश्योरेंस है, Loan repayment. Mobile postpaid. मोबाइल पोस्टपेड, Water. वाटर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो इसके अंदर है, सिर्फ मोबाइल रिचार्ज ही नहीं है। तो मोबाइल रिचार्ज हम लोग जो भी ऑपरेटर यूज़ करते हैं उन लोगों के ऑफिशियल एप्लीकेशन भी हमारे फ़ोन में इंस्टॉल होते ही है, तो हम लोग उस एप्लीकेशन से भी रिचार्ज कर सकते हैं। या फिर हम लोग जो है अल्टरनेट जो है वॉलेट तो यूज़ करते ही है। तो प्रीपेड के लिए आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर प्रीपेड के लिए फ़िलहाल ऑप्शन नहीं है, लेकिन कुछ ही समय में यहाँ पर प्रीपेड के लिए भी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जिट करते हैं। Back button. Home screen. Dim. Home screen. Home screen. Unlabeled. Freedit. अब यहाँ पर जो है पेमेंट Home. Unlabeled. Contact. Multi-page.
Donate. No favorites at. Plus. Approve to pay. Pay bills. पे बिल हम लोगों ने देखा है। Request money. रिक्वेस्ट मनी आप कर सकते हो, जिसको भी आपको रिक्वेस्ट करना है आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, प्रोसीजर तो आप लोगों को पता ही होगी। IPO. Request money. ठीक है, IPO. IPO ये फीचर अभी डेवलपिंग मोड में है। ठीक है, तो ये फीचर भी जल्दी आप लोगों के लिए एक्टिव हो जाएगा। Donate. डोनेट आप यहाँ से कर सकते हो। कुछ जो रजिस्टर जो संस्था है उसमें आप जो है यहाँ पर डोनेट कर सकते हो। उनका जो भी अकाउंट है यहाँ पर ऐड होगा, आपको वो सिलेक्ट करके आपको जो अमाउंट है वो आपको डालनी है और आप डोनेट कर सकते हो। ठीक है, Gift. आप गिफ्ट भी जो है कर सकते हो किसी को इससे। ठीक Send. है, सेंड कर सकते हो, पेमेंट Scan. स्कैन कर सकते हो। Unlabeled. Button. ठीक है, तो Labels available. बस इस एप्लीकेशन में इतना ही है। छोटा सा इंटरफेस है लेकिन फुल सिक्योर एप्लीकेशन है। आपको किस तरह से बैलेंस चेक करना है, बैंक स्क्रीन किस तरह से देखनी है और किस तरह से आप जो है यहाँ पर पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। और अगर इस एप्लीकेशन के बारे में कुछ आपको जानना है एक्स्ट्रा तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8928580441 इस नंबर पे जो है आप वॉइस मैसेज करके व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। मैं आपके सवालों के जवाब दे दूँगा। ठीक है, और इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ किसी और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। 75%.